गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या दोस्तों। आप सभी का विजडम एग्रो क्लासेस की ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है, हार्दिक बंधन है, अभिनंदन है। आज दोस्तों कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप सबसे रूबरू होने का मौका मिलता है। अतः दोस्तों आप सभी को पहली जानकारी दे दूं कि 7 अप्रैल से जो बोर्ड की हमारी परीक्षाएं हैं समाप्त होंगी। लगभग एग्रीकल्चर वाले जो विद्यार्थी हैं वो फ्री हो जाएंगे। तो 7 अप्रैल से अपनी जेट की ऑफलाइन क्लासेस लेकर के आ रहा है आपके बीच में विजडम एग्रो क्लासेस, बेहतरीन फैकल्टी के साथ, बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ। अतः आप जुड़ें और जुड़ने का प्रयास करें और अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चयन करें, ऐसी हम आपके भविष्य या उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो कृषि से संबंधित है, उसके परिचय से संबंधित है, उसके इंट्रोडक्शन से संबंधित है। तो आज हम बात करते हैं कृषि की। कृषि जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो संपूर्ण संसार के प्राणियों या मानव जाति के लिए भी एक महत्वपूर्ण भरण पोषण का साधन है। आवास, भरण पोषण या आजीविका और वस्त्र, सारी चीजों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति कृषि से होती है। तो आज हम कृषि को जब पढ़ेंगे तो हम लिखते हैं कृषि और इसके सामने विज्ञान, यानी कृषि एग्रीकल्चर एक विज्ञान पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। वर्तमान में जो कृषि है लगभग वो वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। नई टेक्नोलॉजी, नवीनतम खोजों के बाद नवीन प्रकार से कृषि को बढ़ावा मिल रहा है और उत्पादन भी उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जा रहा है। और साथ में हम जब बात करते हैं कृषि या एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन से हैं तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। एगर प्लस कल्चरा। एगर माने भूमि, एगर माने भूमि और कल्चरा माने खेती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भूमि पर खेती, यानी भूमि पर खेती की जाती है, उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैंने बताया। एगर यानी भूमि, कल्चर माने खेती। और जो शब्द लैटिन भाषा का है, किस भाषा का शब्द है तो जो भाषा है इसकी वो कौन सी है? लैटिन। किस भाषा का है? लैटिन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है, और जिस शब्द के अंत में लॉजी लगा होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो इस लैटिन भाषा के शब्द का जब अध्ययन किया तो हमने देखा कृषि यानी एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एगर प्लस कल्चरा, यानी एगर माने भूमि, कल्चरा माने खेती। अब हम यहां पर बात करते हैं जब इस एग्रीकल्चर की, तो इस एग्रीकल्चर की प्रमुख मुख्य 3 शाखाओं का अध्ययन करते हैं। हालांकि सस्य विज्ञान भी है, उद्यान विज्ञान भी है, पशुपालन भी इसी में है, एनिमल हस्बेंड्री, और यहां तक कि एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान का भी हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा निमेटोलॉजी या प्लांट्स पैथोलॉजी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन 12th क्लास में हमने देखा कि जब कोर्स डिवाइड किया गया, इस संकाय को अलग किया गया, तो इसमें बायोलॉजी अलग कर दी गई, जिसमें प्लांट्स पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और जोड़ दिया गया। और रसायन विज्ञान में आप जानते ही हैं ज़्यादातर सॉइल साइंस का अध्ययन हम करते हैं, और कृषि विज्ञान में सिर्फ 3 यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। पहली एग्रोनॉमी, दूसरी हॉर्टिकल्चर और तीसरी एनिमल हस्बेंड्री। तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी? मीन्स पहली शाखा जो हमारी फर्स्ट शाखा है वो है सस्य विज्ञान। क्या है? सस्य विज्ञान। अब सस्य विज्ञान जो पहली शाखा है, उसके पहले मैं बता दूं कि कृषि विज्ञान केवल विज्ञान ही नहीं, इसके साथ साथ कला, यानी अगर मैं इसकी परिभाषा आपके सामने रखता हूं तो इसकी परिभाषा जो होगी कृषि कला एवं विज्ञान की, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भूमि का उचित प्रबंधन करके उत्पादन प्राप्त करते हैं और शेष बचे अवशेष से पशुपालन करते हैं। क्योंकि हमको पता है कृषि हमारा आधार है, कृषि हमारा आधार है, जीवन का आधार है।
और हमने एक शब्द लिया भूमि, एगर माने भूमि, तो व्हिटने ने भी कहा है कि मृदा पोषक तत्वों की धानी है, अर्थात सभी प्राणी सभी वनस्पतियां इस पर आश्रित हैं। तो इस भूमि पर हम रहते हैं, आवास बना करके भोजन वस्त्र सभी चीजें प्राप्त करते हैं, अर्थात कृषि आधार है। और लगभग भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की लगभग 70% जो आबादी है वो कहां निवास करती है दोस्तों, गांवों में निवास करती है, जिसका ग्रामीण जीवन है और उनके पास खेती करना पशुपालन करना ये प्रमुख उनके व्यवसाय हैं और उन्हीं से अपनी आजीविका चलाना। तो आधार होने के साथ साथ देख रहे हैं आप, भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो हमने कहा कृषि कला एवं विज्ञान, यानी वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ साथ नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक कला है। कृषि करना एक आर्ट्स है, एग्रीकल्चर एक आर्ट्स है। और आज इस आधुनिक समय में अगर हम टिकाऊ खेती के तहत अध्ययन करते हैं तो हमें दोस्तों यही पढ़ने को जानने को मिलता है कि मीन्स जो आज आधुनिक कृषि है उस कृषि के साथ साथ पारंपरिक कृषि को समावेशित करके उत्तम उत्पादन प्राप्त किया जाए और पर्यावरण को संरक्षित व सुरक्षित किया जाए। तो इसमें पहली शाखा अपनी यानी एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान कौन सी है, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। जैसा आप जानते हैं अमूमन मृदा का अध्ययन या उसके अलावा बीज का अध्ययन, फसलों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो मैंने जो परिभाषा बोली थी कृषि विज्ञान की, उसमें ने ये बोला कि भूमि का उचित प्रबंधन करके उत्पादन प्राप्त किया जाए। तो यहां जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, संधि करता हूं इसकी, तो देखता हूं एगर, एगर माने भूमि, पुनः उसी प्रकार से शब्द उठ करके आ जाता है आपके पास, एगर माने भूमि। और यहां पर मैं कहता हूं नोमोज माने प्रबंधन, नोमोज माने प्रबंधन, यानी भूमि का उचित प्रबंधन करके उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अब हमने माना जैसे कोई फसल उगाई, फसल से हमने खाद्यान्न प्राप्त किया, अपना भरण पोषण किया, तो उससे बचा जो शेष अवशेष है उसको हम पशुओं को खिलाते हैं, जैसे कड़वी है, भूसा है या पादप अन्य अवशेष है फसलों के, उनकी बात करता हूं। तो यहां जो परिभाषा बोली थी मैंने उस पर ये प्रबंधन शब्द आया कि उचित प्रबंधन करके। तो एगर प्लस नोमोज यानी भूमि का उचित प्रबंधन करके उत्पादन प्राप्त किया जाता है। किस भाषा के अंतर्गत आता है एग्रोनॉमी, तो हम सीधा देख पाते हैं कि एग्रोनॉमी सीधा स्पष्ट ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है। जबकि जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है दोस्तों, और जिस भाषा या किसी शब्द के अंत में लॉजी लगा होता है वो दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जैसे अमूमन हम बात करते हैं बायोलॉजी, ग्रीक भाषा का है। इसी तरह से अगर हम यही प्राथमिक अध्ययन करते हैं तो दूसरी शाखा हमारी आ जाती है उद्यान विज्ञान। क्या आ जाती है दोस्तों, उद्यान विज्ञान, यानी उद्यान विज्ञान मीन्स हम कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यानी हर्टस प्लस कल्चरा। हर्टस मीन्स क्या होगा, हर्टस मीन्स होगा गार्डन, हर्टस मीन्स होगा गार्डन, और कल्चरा माने खेती। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या लगा हुआ है, नोमी, अर्थात नोमी या लॉजी किसके अंतर्गत, ग्रीक भाषा के अंतर्गत। जबकि यहां पर कल्चर लगा हुआ है तो लैटिन भाषा के अंतर्गत आएगा। और इसमें जो हम अध्ययन करते हैं किसमें, उद्यान विज्ञान में, तो हम फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो पोमो प्लस लॉगोस, पोमो प्लस लॉगोस, यानी कहने का तात्पर्य है कि पोमो या पोमो शब्द जो है वो किस शब्द के अंतर्गत आता है, तो यानी लैटिन भाषा के शब्द के अंतर्गत आता है। लॉगस बराबर ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है, जो कि अपवाद है दोस्तों। क्या है, अपवाद है, क्योंकि लैटिन एवं ग्रीक दोनों भाषा का इसमें समावेश किया गया है। ठीक है, तो पोमोलॉजी जो है वो किसके अंतर्गत है, फलों की खेती के अध्ययन के अंतर्गत आता है। फलों की खेती का अध्ययन करते हैं, और उसके अलावा फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, सुगंधीय पादपों का अध्ययन करते हैं, मसालों का अध्ययन करते हैं, सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। उद्यान विज्ञान की अगर हम बात करें तो इनके फादर जो है, उद्यान विज्ञान के जो पिता हैं, डॉक्टर विलियम कैरी को कहा जाता है। और
उसके अलावा अगर हम एग्रोनॉमी या कृषि की बात करें तो यहां पर पियात्रो डी क्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी या कृषि कहा जाता है। इस तरह से दो शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों तीसरी शाखा की बात। तो तीसरी शाखा की बात आपके सामने जब मैं लेकर के आता हूं तो एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम पशुओं के रख रखाव प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस, जो कला एवं विज्ञान है और जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पशुपालन और फसलोत्पादन करते हैं। और उसके अलावा जब इसकी तीन शाखाओं को हम बांटते हैं तो इसका डिवाइडेशन करने पर एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर के बना है। जो शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, मैंने बताया कल्चर जहां अंत में लगा है वो लैटिन भाषा में है और जहां पर लॉजी लगा है वो ग्रीक भाषा में है। अगर भूमि, कल्चर माने खेती, भूमि पर खेती करना, भूमि पर खेती की जाती है, जिसका पहला पार्ट एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान है दोस्तों। सस्य विज्ञान में एगर माने भूमि, नोमोस माने प्रबंधन, भूमि का उचित प्रबंधन करके उत्पादन प्राप्त किया जाता है। मीन्स मैं कहना चाहूंगा कि मैंने बोला कृषि कला एवं विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भूमि का उचित प्रबंधन करके उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो उचित प्रबंधन करके उत्पादन प्राप्त करते हैं, उचित प्रबंधन, और शेष बचे अवशेष से पशुपालन करते हैं। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, तो मैंने कहा हर्टस प्लस कल्चरा। हर्टस प्लस कल्चरा यानी किस भाषा के शब्द के अंतर्गत आएगा, तो मैंने बताया, यानी यहां मैं लिख देता हूं कल्चरा। कल्चरा माने खेती या कल्चर मीन्स खेती। गार्डन, हर्टस माने गार्डन, अर्थात सीधा स्पष्ट दिखता है दोस्तों किसका है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है। जबकि इसमें मैं बता चुका हूं अपवाद पोमोलॉजी, पोमू प्लस लॉगोस, यानी लॉगोस माने अध्ययन करना, पोमू यानी फलों की खेती का अध्ययन करना। तो दोनों शब्द का समावेश है लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द के अंतर्गत है। पोमू यानी लैटिन भाषा का, तो लॉजी ग्रीक भाषा के शब्द के अंतर्गत आता है दोस्तों। तीसरी जो हमने शाखा पढ़ी या अध्ययन किया, इसमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे। और भी शाखाएं हैं दोस्तों अपनी इसकी जो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे या जानेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, पादप रोग विज्ञान, निमेटोलॉजी या पादप कार्य की पादप प्रजनन, या उसके अलावा मृदा विज्ञान, प्रसार शिक्षा, कृषि सांख्यिकी या कृषि अर्थशास्त्र या जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। जो कि जैसे 12th के जो विद्यार्थी हैं चैप्टर नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं, कृषि अर्थशास्त्र या ये शाखाएं हम 11th में पढ़ते हैं, जहां पर पहला चैप्टर भारतीय कृषि का इतिहास एवं उसका महत्व, शाखाएं, और जहां पर हम जानते हैं कि जो डॉक्टर एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसमें अध्ययन करते हैं। और मुख्य रूप से हमने यहाँ पर अध्ययन किया और जाना दोस्तों। और मैं पुनः एक बार आपसे कहूँगा कि विजडम एग्रो क्लासेस अचरोल आपका पुनः स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और आप सभी लोग इस क्लास के प्लेटफॉर्म से जुड़े और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे और आपके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना है और आप सभी सफल हो, सुखद हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसके साथ मैं दोस्तों कहूँगा कि तुम चले तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, पर्वतों की बात क्या हिमगिर सरीके ढल पड़ेंगे, क्या ये निशाएं पथ तुम्हारा रोक लेंगी, तुम चले तो दीप क्या सूरज हजारों चल पड़ेंगे। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं पुनः